राजधानी दिल्ली के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बाहर उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनरेश भारती ने मंत्रालय पर लापरवाही एवं छात्रों व विद्यालयों प्रबंधकों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एससी स्कीम के अंतर्गत अनावासीय आवासीय विद्यालय हॉस्टल को अनुदान दिया जाता है, जिसकी वेबसाइट अगस्त सितंबर में मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए शुरू की जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर तक वह वेबसाइट शुरू नहीं हो पाई है। मैं रामनरेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा। मैं आज आप लोगों के माध्यम से और ये बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में हमारे एसोसिएशन के जितने भी प्रबंधक हैं, शिक्षक हैं, सब बड़ी आस्था और विश्वास रखते हैं। बल्कि हम लोग बड़े क्षुब्ध हो चुके हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिनको जो है फाइल पास करने में ये मान करके चलिए कि महीनों लग जाते हैं, जबकि उनका शासनादेश है कि हम 3 दिन में एक टेबल से फाइल पास कर देंगे और सप्ताह भर के अंदर हम निस्तारण कर देते हैं। हम वर्तमान स्थिति से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का है, जहां पर एससी बच्चों के लिए अनुदान मिलता है। उनके विद्यालय जो चलते हैं, अनावासीय आवासीय हॉस्टल, उनके विद्यालय चलते हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अनुदान मिलता है, जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको वेतन मिलता है। इस वर्ष जो वेबसाइट उनको खोलनी थी कि मतलब जो है अगस्त और सितंबर में, वो वेबसाइट इन ब्यूरोक्रेट की चलते हुए आज तक नहीं खुली और इस पर कई बार मैं पत्राचार कर चुका हूँ। कई माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण इस पे पत्राचार कर चुके हैं, बल्कि ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव, उनके अधीनस्थ कार्यरत स्टाफ इस पर कोई ध्यान नहीं फरमा रहा है। इससे हमारे भारत के प्रधानमंत्री की, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी की बड़ी छवि खराब होने वाली है और 5 जनपदों में, राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों को देखते हुए इस तरीके की अगर इनकी कार्यशैली रही तो हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या लगता है ब्यूरोक्रेट्स की वजह से जो है ये कहाँ खामी पा रहे हैं आप? देखिए, हमने आपको अभी बताया अपने बात में कि अगस्त सितंबर में ऑनलाइन पोर्टल खुल जाता है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का। 3 बार सांसद कौशल किशोर जी मंत्री, भोला सिंह सांसद, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से मैं स्वयं मिला, उनको मैंने पत्र दिया। बल्कि ये जो सचिव हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जो संयुक्त सचिव हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, इनके चलते हुए आज पूरे देश के जो एससी बच्चों को शिक्षा देने वाले विद्यालय हैं उनके अनुदान के लिए कोई वेबसाइट खोली नहीं गई और ये साल का अंत भी होने जा रहा है। कोई अनुमानित संख्या है कि इससे कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? इससे देश के कम से कम एक ब्लॉक में मान करके चलिए कि इनकी संख्या एक ब्लॉक में 50 से 60 एनजीओस की होगी, विद्यालयों की होगी। तो पूरे देश में जितने भी ब्लॉक हैं, इससे कम से कम ना तो पूरे देश के 5 से 6 लाख स्कूल प्रभावित होंगे। 5-6 लाख स्कूल और उनमें एक में कम से कम अनुसूचित जाति के 200 बच्चे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो अनुमान लगा लीजिए कितनी संख्या में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। 50% अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने वाले विद्यालय अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट की प्रक्रिया चालू न होने की वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह संबंधित विभाग से पत्राचार कर मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि मंत्रालय सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहा है।
यदि अब भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से पत्र व्यवहार करेंगे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।